और रुद्रप्रयाग भी 26 किलोमीटर है दोस्तों। आज कॉलेज इलेक्शन भी है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों हमें अभी धारी देवी माता रानी के मंदिर के पास में, और यहाँ पे होती है कैंपिंग। कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे। मॉर्निंग दोस्तों, और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। आप पीछे का व्यू देख सकते हो कितना प्यारा आ रहा है। और ये पौड़ी में इस समय बहुत तेज धूप लग रही है, मतलब 7:30 बजे इतनी तेज धूप आती है। एक्चुअली सबसे पहले धूप इधर ही आती है। तो फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने, अब सीधा निकलते हैं। तो दोस्तों अब चल रहे हैं अगले सफर की तरफ। अब निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। पैदल है थोड़ा बहुत, यहाँ से बाइक सड़क पे खड़ी करी थी हमने आगे। यहाँ की गलियाँ बहुत संकरी गलियाँ, यहाँ की बाइक नहीं आ पाती थी यहाँ पे। बट कुछ भी हो यार, लोकेशन बहुत प्यारी है पौड़ी की और मजा आ गया। एक्चुअली रात में हो गई थी बहुत ज्यादा लेट। एक तो हम लग गए वीडियो बनाने की चक्कर में, और वीडियो बनाते बनाते 6 बजे तक हम पहुंचे थे सतपुली, और फिर सतपुली से लग गए हमें सीधा 2 घंटे पौड़ी पहुंचने में। और फिर यहाँ से भी 30 किलोमीटर और है श्रीनगर। तो वैसे स्टे हमारा श्रीनगर के लिए था, बट बोलते ना जहाँ आपका दाना पानी लिखा रहता है वहाँ पहुंच जाते हो। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट फिर भी हम पहुंच गए यहाँ पे। तो फिलहाल अब बाइक के सामने जा रहे हैं, बाइक उठाते हैं, फिर सीधा निकलते हैं श्रीनगर के लिए। सफर की शुरुआत ही अगर ऐसी हसीन वादियों से घिरे पहाड़ों से हो तो सफर का मजा ही कुछ और होता है। दोस्तों अभी हमें श्रीनगर रूट पे, और आपको एक खूबसूरत दृश्य दिखाता हूँ। आगे जो आप पहाड़ देख रहे हो ये है हिमालय पर्वत, और अभी बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी एक्चुअली धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो वहाँ थोड़ा कैमरे में उतनी विजिबिलिटी नहीं आ रही है, बट हमें जो रियल वे में दिख रहा है वो बहुत प्यारा नज़ारा आ रहा है। तो अभी पौड़ी से श्रीनगर का ये रास्ता सिर्फ किलोमीटर का नहीं रहा, बल्कि हर मोड़ पर हमें एक नया नज़ारा देखने को मिल रहा है। हर कदम पर एक नया एहसास है। और सच बोलूँ तो ये पहाड़ी हमें सिखाते हैं कि असली खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि सफ़र में छुपी होती है। सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, ये वो पल हैं जिन्हें महसूस करके हम जिंदगी को असली मायनों में जीते हैं। तो इसी के साथ आगे का सफ़र जारी रखते हैं। तो दोस्तों आनंद लीजिए पौड़ी की वादियों का। अब श्रीनगर के बीच के रास्ता है ये। धूप पूरी बहुत तेज आंखों में चमक रही है यार। मतलब जब हम आ रहे थे उस टाइम पे से हमको, उस समय सूरज के ढलने का टाइम था, सन सेट का टाइम था। तो उस समय क्या हो रहा था, आंखों में बहुत तेज धूप पड़ रही थी, क्योंकि हम ऊपर आ रहे थे पौड़ी की साइड। अभी हम डाउन में जा रहे हैं, सनराइज का टाइम है, सेम है, अभी हमारी आंखों में पड़ रहा है धूप। दोस्तों बाइक राइडिंग का मजा तो बहुत आ रहा है इस समय, सही बताऊं तो। कहीं पे धूप और कहीं पे मस्त छाया आ रही है, तो धूप का इतना पता चल नहीं रहा। व्यूज इतना प्यारा है ना साइड, भाई प्रॉपर ग्रीनरी से बोलते हैं ना। तो जो कल जो बहुत ज्यादा थकान लग गई थी, बट आज पूरा रिफ्रेशमेंट ले चुके हम लोग मॉर्निंग में। अब श्रीनगर तक का जल्दी पहुंचे। अभी यहाँ से 15 to 10 किलोमीटर बचा है अभी श्रीनगर। उसके बाद वहाँ से जाना है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में भी हमें लग जाएगा आई थिंक 1 घंटे का ट्रैवल और लेगा। तो 9, 9, 10, 11 बजे तक एटलीस्ट हम डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। बस आज यही कोशिश रहेगी कि जल्दी जाएं और टाइम पे वापस आए, अदरवाइज कल की तरह फिर बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी मुझे लिए।
आज कॉलेज इलेक्शन भी है दोस्तों, यहाँ पे बॉडी बॉडी क्या उत्तराखंड में सब जगह, और यहाँ पर बस ज्यादा लग रहा है। धारी देवी अभी 9 किलोमीटर है और रुद्रप्रयाग अभी 26 किलोमीटर है दोस्तों। लंबा ट्रैवल है, आज भी टाइम पे पहुंच जाए बस, फिर आगे से ट्रैक स्टार्ट होगा हमारा। तो दोस्तों हमें अभी धारी देवी माता रानी के मंदिर के पास में, आप नीचे देख सकते हैं, वहाँ पे माता धारी देवी का मंदिर है और उन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो वो चारों धामों की रक्षक कहा जाता है माता धारी देवी को। तो आपको एक इंसिडेंट याद होगा माता धारी देवी का कि 2013 में उत्तराखंड में बहुत तगड़ी आपदा आई थी और उस समय ना बहुत ज्यादा बादल फटे थे यहाँ पे। उसका मेन कारण यही कहा जाता है कि उस समय अलकनंदा नदी पे रुद्रप्रयाग के बीच है जो यहाँ पे हाइड्रोलिक पावर प्लांट का काम चल रहा था। तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट के काम के कारण उन्होंने मंदिर को उसके मूल स्थान से थोड़ा सा शिफ्ट करा। उसका कारण क्या हुआ कि उसी समय से यहाँ पे बादल फटने की घटना बहुत ज्यादा हो गई थी। जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट का काम चला था वो भी उस बाढ़ में तहस नहस हो गया था। उसके बाद फिर वापस से माँ देवी की मतलब शुद्धि ग्रहण करके शांत करा के वापस से उन्हें मूल स्थान पर रखा गया और भविष्य में ऐसी कभी गलती ना हो तो इसके लिए माता धारी देवी ने एक प्रबल प्रचंड रूप में एक पूरे जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी और जो भी पावर प्लांट वाले थे या जो भी इस तरीके से मतलब भगवानों की जो हमारी मान्यता है उनके साथ खिलवाड़ करते थे, उनका एक बढ़िया सा एक जवाब था कि आप जो माता रानी का एक मूल स्वरूप है उसी रूप में रहने के लिए। और उसके बाद आपको याद होगा कि 2013 में केदारनाथ में बहुत तकलीफ आपदा आई थी, बादल फटे थे और केदारनाथ का मंदिर भी बच गया था सिर्फ भूमिका के कारण। इसीलिए माता धारी देवी को संरक्षक देवी कहा जाता है। तो हम मंदिर के बाहर है, अभी हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए। अगर हम वहां से जल्दी वापस आते हैं और माँ धारी देवी का बुलावा रहेगा तो हम जरूर यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे और आपको अंदर का व्यू दिखेंगे। अदरवाइज बाद में प्लान है नवरात्र के बाद फिर माता रानी की जब भी कृपा रहेगी, जब भी बुलावा रहेगा तो फैमिली के साथ जरूर दर्शन करने के लिए आएंगे माता देवी का। तो इसी के साथ दोस्तों अब आगे चलते हैं और सीधा आपको मिलते हैं रुद्रप्रयाग में। दोस्तों आगे देख रहे होंगे आप, टनल का काम चल रहा है। अब ये टनल कहाँ के लिए बन रही है इसका मुझे कुछ पता नहीं है, बट ये रुद्रप्रयाग से आगे है और किसी को पता हो इस टनल के बारे में तो कृपया कमेंट्स में जरूर बताइए। अभी हम पहुंच चुके हैं अगस्त्यमुनि पे, उसके बाद आएगा ऊखीमठ और उससे आधे 1 घंटे की दूरी पर है चौपता। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं ऊखीमठ में और अभी पहले हम रुके थे अगस्त्यमुनि पे, बट वहाँ पे हमने लंच नहीं किया था क्योंकि कॉलेज चुनाव चल रहे थे, इसलिए वहाँ से निकल गया आगे। अभी ऊखीमठ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अंकल जी है, अंकल जी बना रहे हैं यहाँ पे आलू के पराठे। दोस्तों अभी मैं चौपता से कुछ किलोमीटर पहले हूँ और यहाँ पे होती है कैंपिंग। आप खुद देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ का। सच बताऊं तो यार सुकून बोलते हैं इसे, सुकून। और पहाड़ों की गोद में बैठकर जब ये ठंडी हवाएं चेहरे को छू रही है ना तो लगता है जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल यही है। आई होप आप वीडियो को देख के फील कर पा रहे हो यहाँ का व्यू और कैसा लग रहा है मुझे, कितनी एक्साइटमेंट है आगे चौपता में जाने की। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं चौपता पे और ये है एरिया है, यहाँ गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं, ये बेस है और यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ाई होगी मंदिर की। मंदिर यहाँ से करीब 4 किलोमीटर, 4 से 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है मंदिर तक का और चढ़ाई काफ़ी खतरनाक है ऐसा सुना था, बट आज से फील करते हैं और आपको भी फील कराते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी गाड़ी पार्क करके फिर चलते हैं भोले बाबा की तरफ। तो दोस्तों अभी बाइक लगा दी है हमने पार्किंग में और अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हो इधर शॉप्स हैं और यहाँ शॉप्स में हम दे रहे हैं एक हेलमेट और एक बैग, क्योंकि चढ़ाई पे लगता नहीं कि हम उसे कैरी कर पाएंगे। और पर हेड आई थिंक वो 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, तो इट्स गुड। तो अब ट्रैक स्टार्ट करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
यहाँ पर पहुँचते ही माइक की बैटरी भी हो गई है डेड। वो अभी जो वीडियोस कहीं पे आपको वॉइस के साथ आएगी, कहीं पे नहीं आएगी। बाकी मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ पे वॉइस ओवर कर दूँ। तो दोस्तों हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा टाइट। अभी सिर्फ हम 1.5 किलोमीटर ऊपर आए ट्रैक करते समय। धूप भी बहुत ज़्यादा है, सांस बहुत फूल रही है। 3 बज चुके हैं दोस्तों, हालत हो गई है बहुत ज़्यादा खराब। अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा दोनों के नीचे कितनी जल्दी आ पाते हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी घर चले, वरना फिर यहीं जाके रूम लेना पड़ेगा। 10 मिनट तक तो पहुँच ही जाएंगे। चलो फिर। नहीं सांस का नहीं है, सांस फूल रहा ऊपर आते हैं। कपूर वगैरह का मिक्सचर होगा नहीं, कोको का अच्छा होम्योपैथिक है ना कुछ। एक कपूर भी होता है जिसको सांस की दिक्कत हो ना, कपूर भी सूंघता है तो उसके लिए भी सही रहता है। ये अच्छी बताया आपने दोस्तों। आगे बहुत दूर, बहुत प्यारा आ रहा है यहाँ का। अभी वो साथ के जो अंकल चला रहे हैं कोलकाता से आ रहे हैं लोग, और उनके पास एक होम्योपैथिक दवाई है सांस फूलने के लिए, और 2 ड्रॉप उन्हें पिलाती है अंकल जी। एकदम से बूस्ट नहीं करेगा, वो धीरे धीरे चल रहा है। दौड़ मत लगाना, बस मुंह बंद करके चलो बस। ट्रैक का यही नियम है, अगर एनर्जी बचानी है आप लोगों को तो बैठ जाइए आप, मुंह बंद करके चलो। के 4 बज रहे भी, और यहाँ फॉग देखो। भाई को कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे। इस साइड तो कुछ दिख नहीं रहा पहाड़ का। दोस्तों हालत है बहुत टाइट, फॉग आ गया बहुत ज्यादा हमें, और ठंड भी लग रही है बहुत ज्यादा। भोले बाबा की कृपा से पहुंचने वाले हैं बस, वरना बहुत मुश्किल लग रहा है चढ़ना। चढ़ाई बहुत ज्यादा, नीचे इतनी तेज धूप थी, पूरी टी शर्ट अभी तक गीली है, और यहाँ के एकदम से टेम्परेचर हो गया बहुत डाउन। अभी आगे चेक करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो रहा है, फिर आपको बताते हैं। वही सर में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं महादेव के द्वार पे, और सच बताओ ना, अभी आप मेरी वॉइस से भी गैस कर सकते हो कि यार कितनी फ्रेशनेस फीलिंग आ रही है। इतनी थकान लगी हुई ना, सीरियसली आप वीडियो में देख रहे होंगे एक स्टेप चढ़ने में कितनी प्रॉब्लम आ रही थी, और सांस कितनी ज्यादा फूल रही थी। और जैसे ही ना मंदिर के अंदर हमने कदम रखा ना, सीरियसली बताओ ना, बिल्कुल एक ऐसी फ्रेशनेस सी आ रही है ना, सच में मतलब अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मतलब इसे कुछ भी कह सकते हो, भगवान की शक्ति कह सकते हो या भक्ति कह सकते हो हमारी। पर जितनी थकान थी ना, यहाँ पहुंचते ही सब गायब हो गई है। और अब आगे चलते हैं मंदिर का, आपको थोड़ा व्यू और दर्शन कराते हैं।
तुंगनाथ विश्व का सबसे ऊंचा माने जाने वाला शिव मंदिर यह उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और हिमालय के 5 पंच केदारों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने महाभारत युद्ध के दौरान अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिवजी की तपस्या की थी, किंतु शिवजी उनसे रुष्ट थे और उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया था, किंतु भीम ने उन्हें पहचान लिया था और उन्हें पकड़ने की कोशिश में उनके हाथों को खींच लिया, जो तुंगनाथ के रूप में धरती से प्रकट हुए। तो तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। एक मान्यता और है, माता पार्वती ने शिवजी को अपने पति के रूप में पाने के लिए ही तुंगनाथ में तपस्या की थी और भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तुंगनाथ में तपस्या की थी। तुंगनाथ पंच केदारों में से एक है, जो उत्तराखंड में भगवान के 5 पवित्र मंदिरों का समूह है। तुंगनाथ में शिवलिंग के बजाय भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है, जो शक्ति का प्रतीक है। हर सफर कुछ सिखा जाता है, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी पहाड़ जैसे मुश्किल, लेकिन जब मंजिल महादेव के धाम की हो तो थकान भी एक ताकत बन जाती है। दोस्तों, ये था हमारा कोटद्वार से तुंगनाथ महादेव तक का बाइक सफर। रास्ता लंबा था, चढ़ाई भी थी, पर दिल में बस एक ही चाह थी, भोले बाबा के दर्शन की। हर मोड़ पर हवा कुछ कहती थी, जैसे खुद पहाड़ हमें बुला रहे हों। और जब आखिरकार तुंगनाथ पहुंचे तो वो पल सच में जादुई था। वो शांति, वो सुकून बस अद्भुत था। अगर आप भी मन की शांति ढूंढ रहे हैं तो एक बार यहाँ जरूर आइए। यकीन मानिए, ये सफ़र आपके दिल को छू जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।